सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में, आपके बीच में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारों, आज का जो विषय है, विषय बड़ा गंभीर है कि हम सच्चे सेवक या चरवाहे की आड़ में जो भेड़िया छिपकर बैठा है, उनको आखिरकार पहचाने तो पहचाने कैसे? क्योंकि मसीह जगत के 90 से 80 से 90% लोग जो वचन को गहराई से नहीं पढ़ते, कंफ्यूज रहते हैं। आखिर सही कौन है, गलत कौन है? क्योंकि उनको लगता है बाइबल तो दोनों के ही हाथ में है। वो चरवाहा, उसके भी हाथ में बाइबल, और जो चरवाहे की आड़ में फाड़ने वाला भेड़िया है, बाइबल तो उसके भी हाथ में है। आखिरकार पहचाने तो पहचाने कैसे? मेरे प्यारों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारों, इस विषय को पूरा सुने। आज हम आपकी एक मदद करेंगे वचन के द्वारा कि आखिर सही और गलत को पहचाना कैसे जाए। सच्चा चरवाहा कौन है और चरवाहे की आड़ में जो छिपकर भेड़िया फाड़ने वाला है वो कौन है? सो ध्यान से पूरा विषय को सुने, कंप्लीट करें इस क्लास को, ताकि आपको समझ आए और नोट भी करें साथ में। सो पहला वचन हम पढ़ रहे हैं, दूसरा थस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय, उसका हम 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनना, मैं 9 को दोबारा पढ़ रहा हूं। उस अधर्मी का आना, यानी कि मसीह विरोधी की बात, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। इन्होंने कहा, प्रभु के दास ने, कि जब मसीह विरोधी आएगा तो वो अपने साथ में सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। मेरे प्यारों, कभी भी धोखा ना खाएं कि यहाँ चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम है, वो कलीसिया सब की सब सही है। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा मसीह विरोधी भी जब प्रगट होगा, बड़ी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत कार्यों के साथ में प्रगट होगा। मेरे अजीजों, तो पहचाने कैसे कि आखिरकार चिन्ह चमत्कार करने वाली कलीसिया झूठी है या सही है? मेरे अजीजों, हम चमत्कार के विरोध में नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी चमत्कार किया, लेकिन ध्यान देना, यीशु मसीह ने जब सेवा स्टार्ट किया, चमत्कार दिखाएं, लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का सेवा बढ़ता गया, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार कम होते गए, उपदेश बढ़ता गया मेरे प्यारों। और जब यीशु चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे तो बड़ी की बड़ी भीड़ें उसके पास में आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सख्त उपदेश देना शुरू कर दिया, वही भीड़ें उनको छोड़कर जाने लग गई मेरे प्यारों। मेरे अजीजों, आज यहां पर एक सच्चा चरवाहा काम करेगा। वो भले ही उसकी कलीसिया में अद्भुत काम होंगे, चिन्ह दिखाए जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ वो खरा उपदेश भी देगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मेरे अजीजों, वो खरा उपदेश जरूर बांटेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पर खरा उपदेश होगा, वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती मेरे प्यारों। यीशु जैसे ही खरा उपदेश देना स्टार्ट किए, भीड़ें उनसे पीछे हटने लगी मेरे प्यारों। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, चरवाहे और भेड़िए की पहचान। चरवाहा भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक ही टारगेट नहीं रखेगा।
मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए खरा उपदेश छोड़ देते हैं। बस उनको जैसा अच्छा लगे वैसा ही उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चा चरवाहा इनके साथ साथ लोगों में खरा उपदेश बांटेगा, चाहे भीड़ रुके या ना रुके। लेकिन फाड़ने वाला भेड़िया कभी आपके पास सच्चा उपदेश नहीं रखेगा। उसको लोगों के उद्धार के साथ वास्ता नहीं, उसको मतलब है भीड़ इकट्ठा करो और पैसा हेटो, पैसा पाओ। लेकिन सच्चा चरवाहा सही उपदेश देगा ताकि लोग सिद्ध हो जाएं। और फाड़ने वाला भेड़िया अपने मतलब के अनुसार भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक ही चीज पर फोकस करता रहेगा, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य। आज बहुत सारी कलीसियों में ऐसा है। मेरे प्यारों, ये वचन आपको सही और गलत को पहचानने की मदद करेगा। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग सत्य को सुनना पसंद नहीं करते। यीशु ने जब तक चमत्कार किए लोग उनके पीछे थे। सत्य बोलना शुरू किया तो उनके अपने यहूदी कौम के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया। रोम के सम्राट ने फैसला लिया कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी खुद की कौम के लोग, जिनके उपदेश यीशु के उपदेश के साथ मैच नहीं करते थे, जिनकी शिक्षा यीशु की शिक्षा के साथ मैच नहीं करती थी, अपनी कौम के लोगों ने यीशु को सलीब दो का नारा लगाया। मेरे प्यारों, अगर आज आप सत्य बोलोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दुनिया के लोग तो आपके विरुद्ध में होते ही हैं, लेकिन दुनिया से ज़्यादा मसीह लोग, आपकी कौम के लोग ही आपका विरोध करेंगे। कारण क्योंकि आप सत्य प्रचार कर रहे हैं। और जो फाड़ने वाला भेड़िया है, मसीहत के चोले में छिपा है, वो सत्य का हमेशा विरोध करेगा। मेरे प्यारों, इसलिए यीशु को रोम ने क्रूस दिया, लेकिन क्रूस दो का नारा उसी की कौम के लोगों का, यहूदियों का था। मेरे प्यारों, और आइए और इसमें से हमें क्या सीख मिली? सच्चा चरवाहा सही उपदेश बांटेगा, चाहे भीड़ आए चाहे ना आए। लेकिन फाड़ने वाला भेड़िया लोग इकट्ठा करने के चक्कर में सही उपदेश को छोड़कर सिर्फ लोगों को अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सिखाएगा। और दूसरा वचन देखते हैं, सच्चे चरवाहे और फाड़ने वाली ये भेड़िए में अंतर। मेरे प्यारों, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 5 और 7 वचन हम देखेंगे, 5 से लेकर 7 वचन तक। ठीक है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य हम में है नहीं, हम सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते रहें। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो मेरे प्यारों, लिखा यदि हम ज्योति में चलते हैं तो अंधकार में नहीं चल सकते। और अगर हम कहते हैं कि हमारा मसीह के साथ सहभागिता है, लेकिन अगर हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं, वचन में लिखा। मेरे प्यारों, सच्चा सेवक जो वचन कहेगा और उस वचन के अनुसार उसका जीवन, उसका स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा होगा, वो जो सिखाएगा उसके अनुसार उसका खुद का जीवन रहेगा। और फाड़ने वाला भेड़िया केवल सिखाएगा, अपना जीवन उसका वचन के अनुसार नहीं होगा। मेरे प्यारों, सच्चे चरवाहे का जीवन और उसका स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा होगा। इसलिए वचन में लिखा, यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है लेकिन अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, एक सेवक जो वचन के अनुसार बातें कहेगा, आपको सिखाएगा, उसका खुद का जीवन उस वचन के अनुसार होगा। मेरे प्यारों, और एक और वचन देखेंगे, फाड़ने वाला भेड़िया केवल वचन सिखाएगा लेकिन खुद नहीं चलेगा। खुद अपने ऊपर जब बात आएगी तो वो नाराजगी प्रकट करेगा। और एक और वचन देखते हैं, तिमोथियुस, पहला तिमोथियुस
पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 वचन। ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि और सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। इधर में लास्ट शब्द आया कि एक जो अध्यक्ष या सेवक बनना चाहता है वो पूरी रीति से सिखाने में निपुण होना चाहिए। मेरे प्यारों, सिखाने में निपुण का मतलब उसे पूरी रीति से परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए और वो लोगों के सामने खुलकर वचन का प्रचार करेगा। अपने फायदे के वचन उठाकर लोगों में नहीं रखेगा। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे वो खुल के बाइबल का प्रचार करेगा। चाहे उसको एक्सेप्ट करके कोई कलीसिया में रहे, चाहे एक्सेप्ट ना करके उस कलीसिया को छोड़ के जाए। जो सच्चा चरवाहा है वो सिखाने में पूरी रीति से निपुण होगा, खुलकर वचन का प्रचार करेगा। लेकिन फाड़ने वाला भेड़िया, लोग भाग ना जाएं, कभी भी खुल के वचन का प्रचार नहीं करेगा। वो लोगों को वही चीजें सिखाएगा जो उन्हें अच्छा लगती है, या वो वचन सिखाएगा जिससे एक फाड़ने वाले भेड़िए का फायदा हो, कलीसिया का फायदा हो, इसमें उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन सच्चा चरवाहा जो खुल के वचन का प्रचार करे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। यीशु सही प्रचार करते थे, फरीसियों और शास्त्रियों को उसके वचन पसंद नहीं आते थे। कितने शास्त्री और फरीसी ठोकर खाते थे। मेरे अजीजों, चाहे कुछ भी हो, सच्चा सेवक, सही चरवाहा सत्य का प्रचार करेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मैं लास्ट वचन पढ़ूंगा, वचन तो बहुत है लेकिन मैं क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मेरे प्यारों। मेरे साथ पढ़िए मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 14 वचन तक। 15 अध्याय मत्ती रची सुसमाचार 15 अध्याय 12 से 14 तक। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वह अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। मेरे प्यारों, ये बात सुनना, जो सच्चा चरवाहा होगा, अगर उसके जीवन में कभी गलती हो भी गया, उसको कोई सही मार्गदर्शक करने वाला मिलेगा, वो अपनी गलती को मानकर सही रास्ते में वापस आएगा। लेकिन फाड़ने वाला भेड़िया कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा। वो अपनी गलती को छिपाने के लिए वचन को तोड़ेगा, मरोड़ेगा और ठोकर खाएगा। वो कभी अपनी गलती को मानेगा नहीं। और सच्चा चरवाहा अगर गलत हो भी गया, कोई उसका मार्गदर्शन करे कि तू गलत कर रहा है, वो अपनी गलती को मानकर सही रास्ते में आएगा। लेकिन फाड़ने वाला भेड़िया कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलती कर ही नहीं सकता। मेरे प्यारों, इसीलिए फरीसी यीशु मसीह के सच्चे उपदेश को सुनकर ठोकर खाते थे। तो चेलों ने आकर कहा, प्रभु उन्होंने तो तेरा वचन सुन के ठोकर खाई। प्रभु कहता, उन्हें मत रोको, जाने दो उन्हें। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और मेरे प्यारों, फाड़ने वाला भेड़िए का जीवन फरीसियों और शास्त्रियों की तरह रहेगा। सही वचन सुन के वो ठोकर खाएंगे, कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। सो मेरे प्यारों, ये कुछ मैंने आपके मध्य में वचन रखे हैं। आप इन वचनों को मेरे भी जीवन को जांचें और तोलें और दूसरों के भी जीवन को तोलें। अगर ये बातें उनमें पाई जाती है तो वो सच्चा चरवाहा हो सकता है, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ। अगर नहीं पाई जाती तो वो फाड़ने वाला भेड़िया हो सकता है। सुचेत रहें, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक फाड़ने वाले भेड़िए की संगति करके वो तो नरक में जाएगा, कहीं आपको भी नरक की आग में ना ले डूबे। मैं इस बात को जानता हूं, बहुत सारे लोग इस वचन से सहमत नहीं होने वाले। मत हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यीशु के शिक्षाओं के साथ
चंद लोग सहमत होते थे और कितने लोग उसकी शिक्षाओं के साथ सहमत नहीं होते थे। मेरे प्यारों, अगर आपकी शिक्षाओं को 100 लोग सुन रहे हैं तो मुझे पता है 100 लोग ही आपकी शिक्षाओं का पालन या उसके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन अगर 100 में से कोई 4 या 10 लोग भी सच्ची शिक्षा को पकड़कर चलते हैं तो उससे बढ़िया बात हमारे लिए नहीं हो सकती मेरे प्यारों। इसलिए सुचेत रहे, सावधान रहें। चरवाहे को एक भेड़ की चिंता होती है और फाड़ने वाला भेड़िया उसी भेड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए फाड़ने वाले भेड़िए को और सच्चे चरवाहे को पहचानना है। तो जो हमने वचन दिए उन वचनों को आप नोट भी करें, घर में भी जाकर पढ़ें और सबके जीवन को इन बातों के साथ मेरे प्यारों मिलाएं। क्या हम एक ही चिन्ह चमत्कारों पर फोकस तो नहीं करके बैठे? क्या हम सही उपदेश का प्रचार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सच्चा चरवाहा। अगर एक ही चीज पर फोकस, चिन्ह चमत्कार, धन दौलत, पैसा, तो फाड़ने वाला भेड़िया हो सकता है। और मेरे प्यारों, एक सच्चा चरवाहा जो वचन बोलेगा वो उस वचन के अनुसार उसका स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा होगा। और फाड़ने वाला भेड़िया कहेगा लेकिन करेगा नहीं मेरे प्यारों। और मेरे प्यारों, तीसरी बात हमने सीखी, वो खुल के बाइबल का प्रचार करेगा। वो डरेगा नहीं किससे, चाहे उसको लोग गलत कहें या सही कहें, वो हमेशा खुल के वचन का प्रचार करेगा। और फाड़ने वाला भेड़िया, लोग मुझे गलत ना कहें, वो खुल के नहीं, वो अपने फायदे वाले वचनों को यूज़ करके लोगों को सिखाएगा। और मेरे प्यारों, लास्ट में पढ़ा, सच्चा चरवाहा गलत भी होगा, वो अपनी गलती को मानकर आगे बढ़ेगा, लेकिन फाड़ने वाला भेड़िया गलती को मानेगा नहीं, परंतु ठोकर खा के उल्टा वो सही वचनों का विरोध करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस।